और आज की ताज़ा खबर में अब खबर बिहार से है, जहां कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इंतजामिया की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। बिहार में गुज़िश्ता 24 घंटों में अगर नजर डालें तो कोरोना से 54 मरीजों की मौत की खबर है। सिर्फ पटना यानी राजधानी पटना के एनएमसीएच में 24 मरीजों की मौत के बाद हंगामा बरपा है। महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की भी कोरोना से मौत हो चुकी है। बिहार में गुज़िश्ता 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और पटना में सबसे ज्यादा 2,801 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पटना से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे संजय कुमार। संजय, लगातार बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। खासतौर से हम देख रहे हैं कि राजधानी पटना का हाल बेहाल है, क्या कुछ तफसीलात? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर गुरुवार की बात कर लें तो थर्सडे के दिन हालांकि कुछ आंकड़ा नीचे आया जरूर था, लेकिन कल यानी शुक्रवार के दिन फिर 12,500 तक ये आंकड़ा पहुंच गया। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से हालात सामने आए हैं वैसे में लोगों की चिंता जो है वो बढ़ गई है और प्रशासन और सरकार अपनी ओर से भरसक कोशिश कर रही है कि संक्रमितों की संख्या पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन यहाँ पर तमाम जो असुविधा है वो भी अपनी जगह पर है। खासकर जो गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है, उसकी किल्लत जो है लोगों के ऊपर भारी पड़ती दिख रही है। एक गैस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग इधर से उधर भटकते दिख रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए दुश्वारियां जो है वो भी बढ़ गई हैं। फिलहाल एनएमसीएच में डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर थे, उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया था क्योंकि डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिए गए थे। कोविड पेशेंट की मौत के बाद डॉक्टरों का आरोप है कि मरीज के परिजनों ने उनके साथ पिटाई की थी, उनकी मारपिटाई से वो नाराज हो गए थे। हालांकि प्रशासनिक पहल के बाद डॉक्टर कल देर रात काम पर लौट आए हैं, लेकिन अब भी सिस्टम पटरी पर नहीं लौटा है। अब भी मरीज के परिजन जो है वो बेहाल है और देखना होगा कब तक हालात सुधरते हैं। फिलहाल जो स्थिति है वो वाकई में चिंता का सबब बना हुआ है। जी संजय, तो लगातार बिहार में भी हालात पर नजर बनी हुई है। कोरोना का कहर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और सरकारी दावे कुछ और बात कह रहे हैं। तमाम तर चीजों पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।